हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जोत के विभाजन के संबंध में दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि जोत के विभाजन के बाद में क्या क्या बातें होनी चाहिए। सबसे पहले वादी का नाम होना चाहिए, उसके पिता का नाम तथा उसका पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य सहखातेदारों का नाम, उनके पिता का नाम और उनका निवासी स्थान होना चाहिए। वादी द्वारा धारित अंश तथा प्रतिवादियों को मिलने वाले अंश का उल्लेख होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन जोतों के संबंध में बंटवारे का दावा किया गया है उसका खसरा, खतौनी तथा उनके द्वारा उस पर देय राजस्व का भी उल्लेख वादपत्र में होना चाहिए। जब ऐसा वादपत्र प्रस्तुत किया जाएगा न्यायालय में, तब न्यायालय अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करेगा। नोटिस पर उपस्थित होने के पश्चात प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आपत्ति प्रस्तुत करने के पश्चात सुनवाई के बाद यदि न्यायालय को लगता है कि प्रारंभिक डिक्री पास की जानी चाहिए, तो वह वादी तथा अन्य सहखातेदारों अर्थात प्रतिवादियों के अंश का निर्धारण करते हुए प्रारंभिक डिक्री पास करेगा और लेखपाल को यह निर्देशित करेगा कि वह इसके संबंध में कुर्रा तैयार करे। न्यायालय के आदेश पर लेखपाल जाएगा और स्थल पर जाकर पक्षकारों से पूछकर कुर्रा तैयार करेगा, और जब ऐसा कुर्रा अपनी रिपोर्ट के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करेगा लेखपाल, तब न्यायालय उस पर कुर्रे पर आपत्ति आमंत्रित करेगा। यदि आपत्ति आमंत्रित नहीं होती है या कोई आपत्ति आमंत्रित होती है तो उसके निस्तारण के पश्चात सभी खातेदारों का अंश विभाजित कर देगा, और यदि कोई खातेदार साथ रहना चाहते हैं तो उनके अंश को एक साथ दे देगा। यहाँ विभाजन करते समय न्यायालय इस बात का ध्यान रखेगा कि सभी को ना केवल उच्च श्रेणी की भूमि मिले, ना ही केवल निम्न श्रेणी की भूमि मिले। यदि आबादी स्थल के पास की भूमि है तो आबादी स्थल या सड़क के पास की भूमि है तो ध्यान रखेगा कि सभी को आबादी या रास्ते का लाभ मिलने वाली भूमि प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई अंशधारी किसी खास भूमि के कब्जे में पूर्व से ही है तो उसे ऐसी भूमि दी जाएगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए न्यायालय अंतिम डिक्री पास करेगा और सभी अंशधारियों के द्वारा दिए भू राजस्व को अलग अलग निर्धारित करेगा और उन तदनुसार बंटवारे का दावा डिक्री करेगा। धन्यवाद आपको।